शिक्षा दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख रचनाएं और रचनाकार के विषय में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। हिंदी की राम काव्य परंपरा में सर्वप्रथम रामानंद का नाम उल्लेखनीय है। ये संस्कृत के विद्वान थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ वैष्णव, माताब्द, भास्कर और श्री रामार्जुन पद्धति। हिंदी काव्य परंपरा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वे रामानंद जी हैं और ये संस्कृत के विद्वान थे। इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वैष्णव, माताब्द, भास्कर और श्री रामार्जुन पद्धति है। ये भक्ति को ही मुक्ति का एकमात्र साधन मानते हैं। इसकी भक्ति पद्धति का प्रभाव राम भक्ति परंपरा पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन्होंने राम रक्षा स्रोत की भी रचना की थी। कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि इसके शिष्य थे। ये जो है मुक्ति के एकमात्र साधन को मानते थे। इनकी भक्ति पद्धति का प्रभाव राम भक्ति परंपरा पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने राम रक्षा स्रोत की भी रचनाएं की थी। कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि इनके शिष्य थे। राम काव्य के कवियों में अग्रदास भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अपनी कृतियों में भक्ति भावना के साथ साथ कवित्व का भी सुंदर परिचय दिया है। इनकी प्रमुख कृतियां ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना, बावनी तथा पदावली है। दोस्तों, राम काव्य के जो कवियों में जो अग्रदास जी हैं उनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अपनी कृतियों में भक्ति भावना के साथ साथ कवित्व का भी सुंदर परिचय दिया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना, बावनी तथा पदावली। ये सभी रैदास इनके रचनाएं हैं। ये सभी अग्रदास जी के रचनाएं हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा है जिनमें प्रवाह के साथ परिष्कार भी है। इनके द्वारा सुंदर पद रचना और यथास्थान अलंकारों का प्रयोग किया जाना इसके शास्त्रीय साहित्य ज्ञान को प्रमाणित करता है। इनकी जो भाषा है वह ब्रज है जिनमें प्रवाह के साथ साथ परिष्कार भी है। इनके द्वारा सुंदर पद रचना और यथास्थान अलंकारों का प्रयोग किया जाना इसके शास्त्रीय साहित्य ज्ञान को प्रमाणित करते हैं। ईश्वरदास की दो कृतियां भरत मिलाप तथा अंगद पैंज रामचरित से संबंधित है। भरत मिलाप में राम के वनागमन का समाचार सुनकर भरत के विलाप करने और व्याकुल दशा में राम से मिलने जाने के प्रसंग को काव्य रूप में पदबद्ध किया गया है। ईश्वरदास की जो दो कृतियां हैं भारत मिलाप और अंगद पैंज, इनमें रामचरितमानस से संबंधित है। इनमें भरत मिलाप में राम के वनागमन का समाचार सुनकर के भरत विलाप करते हुए व्याकुल दशा में राम से मिलने के लिए
जाने का प्रसंग को काव्य रूप में पदबद्ध किया गया है। अंगद पैंज के अंगद द्वारा रावण के दरबार में अपना पैर जमाकर रावण को चुनौती दिए जाने का वर्णन किया गया है। दोनों कृतियों का साहित्यिक महत्व साधारण है, किंतु कवि की भक्ति भावना ही इन कृतियों में उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हुई है। अंगद पंच, इनमें अंगद द्वारा रावण के दरबार में अपना पैर जमा करके रावण को चुनौती देने का वर्णन किया गया है। दोनों कृतियों का जो साहित्यिक महत्व है वह साधारण है, किंतु कवि की जो भक्ति भावना है इन कृतियों में उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हुई है। तुलसीदास ने राम के चरित्र को अद्भुत गौरव प्रदान किया। इसके द्वारा रचित 13 कृतियों में से 12 कृतियों में राम के चरित्र का वर्णन है। तुलसीदास ने एक और जनमानस की आस्था को पुनः पल्लवित किया, तो दूसरी ओर राम कथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से राजनीति, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के विविध दशाओं को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर श्रृंखलाओं में बटे हिंदू समाज को आध्यात्मिक, नैतिक व दार्शनिक तौर पर एक कर दिया। दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अद्भुत गौरव प्रदान किए हैं। उनके द्वारा जो रचित कृतियां हैं वो 12 कृतियां में राम के चरित्र का वर्णन है। तो उनके द्वारा जो रचित 13 कृतियां हैं उनमें से 12 कृतियों में राम के चरित्र का वर्णन मिलते हैं। तुलसीदास जी ने एक और जनमानस की आस्था को पल्लवित करने का काम किए, तो दूसरी ओर राम कथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन के विभिन्न आदर्शों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करके श्रृंखलाओं में बटे हिंदू मुस्लिम को आध्यात्मिक, नैतिक व दार्शनिक तौर पर एक करने का काम किया है। व्यक्तिगत समाधान के साथ ही लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उसमें विद्यमान है। उन्होंने परस्पर विरोधी विचारधाराओं व पद्धतियों को समन्वित किया। रामचरितमानस को यदि नैतिक आदर्शों का विश्वकोश कहा जाए तो अतियुक्ति नहीं होगी। राम काव्य परंपरा के संपूर्ण विकास में तुलसी अद्वितीय है, इनमें संदेह नहीं। व्यक्तिगत साधना के साथ साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा इनमें विद्यमान है। उन्होंने परस्पर विरोधी विचारधाराओं और पद्धतियों को समन्वित किए। रामचरितमानस को यदि नैतिक आदर्शों का विश्वकोश कहा जाए तो यह अतियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि राम काव्य परंपरा के संपूर्ण विकास में तुलसी अद्वितीय है, इनमें कोई संदेह नहीं है। नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे। इनकी रचनाओं में अष्टयाम तथा राम भक्ति विषयक पद उपलब्ध होने के आधार पर इन्हें राम भक्त स्वीकार किया गया है। अष्टयाम श्रृंगार भक्ति से ओतप्रोत रचना है, जिनमें रसिक भावना का प्रभाव स्पष्ट है। नाभादास जी जो है वह अग्रदास जी के शिष्य थे। इनकी रचनाओं में अष्टयाम और राम भक्ति विषयक पद मिलने के कारण इन्हें राम भक्त स्वीकार किया गया है।
अष्टयाम श्रृंगार भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं हैं, जिसमें रसिक भावना का प्रभाव स्पष्ट रूप से है। राम काव्य परंपरा में केशव दास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। केशव दास जी ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका नामक 7 ग्रंथों की रचना की। दोस्तों, राम काव्य परंपरा में केशव जी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका नामक 7 ग्रंथ की रचना की है। इनमें से चंद्रिका को हिंदी राम काव्य परंपरा की एक विशिष्ट कृति माना जाता है। कवि अलंकार, प्रियता एवं शब्द चमत्कार की प्रवृत्ति इस कृति में स्पष्ट परिलक्षित होती है। मार्मिक प्रसंगों का इनमें अभाव है, किंतु वाग वे दग्धता की दृष्टि से यह एक श्रेष्ठ काव्य रचना है। दोस्तों, इनमें रामचंद्रिका को हिंदी राम काव्य परंपरा का एक विशिष्ट कृति माना गया है। कवि की अलंकार, प्रियता और शब्द चमत्कार की प्रवृत्ति इसी कृति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। मार्मिक प्रसंगों का इनमें अभाव है, किंतु वाग व दग्धता की दृष्टि से यह एक श्रेष्ठ काव्य रचनाएं हैं। नरहरि बारहट ने पौरुष्य रामायण की रचना की। नरहरि बारहट ने पौरुष्य रामायण की रचना की। इनकी रचना शैली रासो ग्रंथों जैसी है। इस कृति का आधार वाल्मीकि रामायण है। प्रमुखतः दोहा चौपाई पद्धति का अनुसरण करते हुए कवि ने कवित, सवैया, छप्पर पद्धति, भुजंग, पर्यात आदि अनेक छंद बनाए। दोस्तों, नरहरि बारहट ने पौरुष रामायण की रचना की है। इनकी जो रचना शैली है वह रासो ग्रंथों जैसी है। इनकी कीर्ति का आधार वाल्मीकि रामायण है। इनमें प्रमुखतः दोहा चौपाई पद्धति का अनुसरण करते हुए कवि ने कवित, सवैया, छप्पर पद्धति, भुजंग, पर्यात आदि अनेक छंद का प्रयोग किए हैं, अपनाए हैं। ग्रंथों की विशेषता यह है कि इनमें युगीन परिवेश की छाप स्पष्ट झलकती है। ग्रंथ की विशेषता यह है कि इनमें युगीन परिवेश की छाप स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं।